गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। आई होप आप लोग अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो हम एपिसोड लेकर आए हैं, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम फिगर काउंटिंग की ही नेक्स्ट एपिसोड लेके आए। पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने ट्राइंगल्स काउंट करना सीखा था। तो आज के जो एपिसोड में हम सीखने वाले हैं वो है स्क्वायर। जी हाँ, स्क्वायर यानी वर्ग। क्या होता है स्क्वायर? जो सारी साइड जिसकी सेम होती है, सारी एजेस सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो चलिए आज हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। सभी जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, राइट? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर में ना जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो ये पता करना जरूरी है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर रेक्टेंगल भी डाल देता है फिगर में, आपसे बोलता है स्क्वायर काउंट करो और आप रेक्टेंगल को भी एज ए स्क्वायर काउंट कर लेते हो, जो कि आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। तो ऐसा नहीं करना है, राइट? चलो अब अगर मैं आपको बोलूं ये स्क्वायर है, ठीक है, मान लीजिए कि स्क्वायर है, क्योंकि इतना परफेक्ट तो बन नहीं पाएगा, ठीक। और मैंने ये स्क्वायर बना दिया, मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ ये स्क्वायर है, तो ये मत कहना मैम ये बीच वाला रेक्टेंगल जैसा लग रहा, मैंने ड्रॉ किया है, आपको फिगर सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्क्वायर है, ठीक है, खूब सारे स्क्वायर हैं। देखने में जो गिन लेते हैं, जो ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, खत्म कहानी मैम। ज्यादा ज्यादा 10 वो बड़ा वाला काउंट कर लिया, खत्म कहानी मैम। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इसके लिए बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या समझनी पड़ेगी? अगर आपका देखो, दो तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो दो तरीके का होता है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे पहले में क्या है, ये रो और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा। रो किसे कहते हैं मैम? ये हो गई रो। कॉलम किसे कहते हैं मैम? ये हो गई कॉलम, है ना? आप जानते हो उनके बारे में। तो अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, आपका डायग्राम सिंपल जैसे ये है, और एग्जामिनर रो और कॉलम को बराबर कर दे, जो कि कभी नहीं करेगा, है ना? और कभी भी ऐसा सिंपल डायग्राम देगा भी नहीं। बट यू हैव टू नो क्योंकि आपको अभी इसी डायग्राम में बहुत सारी चीजें वो इसके अंदर फिक्स कर देगा, इसके अंदर ड्रॉ कर देगा, और तब आपसे पूछेगा। तो उसने आपसे बोला कि इसमें कितने क्या है, स्क्वायर हैं। तो आपको क्या करना है, काउंट करना है पहले रो एंड देन कॉलम, जो भी आपका मन करे। तो रो को काउंट करोगे तो ऐसे, तो एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर और ये तीसरा स्क्वायर, राइट? इधर से काउंट करते हैं, कॉलम को काउंट कर रहे हैं, तो एक कॉलम, दूसरा एंड तीसरा, कॉलम वाइज। तो रो और कॉलम की संख्या क्या है? बराबर है। और जब भी रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो इसका एक बहुत ही सुपर इजी तरीका होता है। क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको आप स्क्वायर कर दो। जितने भी नंबर्स होते हैं, लाइक जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस, देन 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस, एंड देन 3 है तो 3 का स्क्वायर, और इन सबको कर दो ऐड, है ना? इजी तरीका है ना? लेकिन अभी कहां, अभी तो ये इजी है, ये तो सभी कर लेते हैं। लो 9 कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 14, यानी कि टोटल 14 आपके क्या बन रहे हैं इसमें? स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहती नहीं काउंट करो, नहीं, काउंट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलो अगर मैं आपसे कहती काउंट करके ही निकालो, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 तो वो है जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं इजीली, आपने देख लिए। तो मैम ये 14 कैसे आया? 5 और कहां गए? बस यही दिक्कत होती है, इसीलिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कराते हैं यहां पर। तो मैंने कहा ये 5 और कहां गए? एक तो ये खुद बड़ा, ये भी तो गिनना था, बिल्कुल गिनना था, एक ये, ठीक है। तो मैम बाकी 4 कहां गए? 4 क्या, एक ये बना लो, ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है। उसी तरीके से एक ये भी तो स्क्वायर बन रहा है। उसी तरीके से अगर ये इन दोनों को ले ले तो भी स्क्वायर बन रहा है, और अगर ये इसको ले ले तो भी स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 ये बन गए। तो ये 4, ये 1, ये 9 कहां से आया? समझ में आया? लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक क्वेश्चन में, हर एक डायग्राम में हम ऐसे स्प्लिट करके करते रहे, इसलिए एग्जामिनर ने बनाई है ये प्यारी सी ट्रिक, ठीक। ये तो थी बात जब रो और कॉलम सेम होंगे। अगर रो और कॉलम अलग हो गए मैम, रो ज्यादा हो गए कॉलम कम हो गए, या कॉलम ज्यादा हो गए रो कम हो गए, तब क्या करेंगे? तब भी बताते हैं। एक बार इसे पेन डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको कि इसमें और क्या कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट फिगर आपको दिख रहा होगा, जिसमें ऑब्वियसली आपको ये तो पता चल रहा होगा कि कॉलम और रो बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि ये दूसरा केस है जिसमें रो और कॉलम क्या नहीं है? बराबर नहीं है, ठीक। क्या है? 1 2 3 4 5 6, क्या गिना मैंने अभी रो वाइज गिना तो 6 बॉक्स बन रहे रो वाइज, एक रो में। मैंने कहा ठीक है, कॉलम वाइज गिने तो 1 2 3 4, एक बार हॉरिजॉन्टली एक बार वर्टिकली। तो ऑब्वियसली आपका यहां 4 है, वहां 6 है। अब क्या करें मैम? क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करें? नहीं, वो तो तब करते ना जब नीचे भी होते।
तो क्या करेंगे, कुछ लोग कहते हैं मैम पहले 6 का निकाल लेते हैं और 6 में से 2 वाले माइनस कर देंगे तो 4 वाले आ जाएंगे। भैया फिर ये भी तो है, इनको काउंट कैसे करोगे? तो इसका तरीका क्या होता है समझो। इसका तरीका होता है कि आपको इसका लास्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर आपस में करना है मल्टीप्लाई, फिर इसका सेकंड लास्ट और इसका सेकंड लास्ट आपस में करना है मल्टीप्लाई, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई। कब तक करते रहना है मैम? तब तक जब तक छोटी वाली चीज खत्म ना हो जाए। छोटी वाली चीज मतलब चाहे रो में हो वो बॉक्स, चाहे कॉलम में हो बॉक्स, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक आपको कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये 4 है तो 4 इंटू 6 प्लस ये 3 है 3 इंटू 5 प्लस ये 2 है 2 इंटू 4 प्लस ये 1 है 1 इंटू 3। मैम आगे क्यों नहीं करते? आगे आप खुद सोचो, 1 के आगे क्या आना चाहिए? 1 के आगे तो 0 ही होता है ना, और 0 की मल्टीप्लाई आप 2 से करो, उसका ऊपर माइनस माइनस करो तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यानी यहां पर हो जाता है इसका दी एंड, जितने एक्स्ट्रा होते हैं वहां पर दी एंड हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको इनको ही ऐड करना है, खत्म बात। ठीक है, तो ये किया आपने 24, ये किया आपने 15, इसको किया तो ये आएगा 8 और इसको करोगे तो आएगा 3। तो 24 और 8 हो जाएंगे आपके कितने, 32, 32 और 3 हो जाएंगे 35 और 35 और ये हो जाएंगे 50। तो आपके पास कितने आ रहे हैं टोटल? 50। और 50 ऐसे गिन के तो भैया परेशान हो जाते हैं ना आप। ठीक है, इसलिए अब जैसे मान लीजिए इसी डायग्राम को मान लो मैं क्या कर देती, मैं इसमें एक संशोधन कर देती, एक चेंज कर देती, मैं बना देती इसको ऐसे 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 1 2 3 4 5। तो क्या होता, रो एंड कॉलम अगेन सेम नहीं है, 1 2 3 4 5। यहां पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यहां 8 है और वहां 5 है, तो छोटा कौन है? ये वाला छोटा है। तो 8 की पहले 5 से, फिर 7 की 4 से, फिर 6 की 3 से, 5 की 2 से, 4 की 1 से और बाकी खत्म। क्यों? क्योंकि इससे आगे जाएंगे मैम तो 0 मिलेगा और 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। आगे फिर माइनस माइनस तो कुछ होता ही नहीं है ना फिर। तो इतना आपको करना है, इसकी मल्टीप्लाई और उनका एडिशन, राइट। आ गई बात समझ में? तो ये तो थी बात किसकी, जब रो और कॉलम सेम हो और जब रो और कॉलम डिफरेंट हो। आपको घर पे बना के देखने हैं सारे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भाई ओरिजिनलिटी क्वेश्चंस पर। क्या आते हैं क्वेश्चंस, क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसे कर लीजिए पेन डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे 2 क्वेश्चन, राइट। 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे और दोनों में आपको स्क्वायर काउंट करना है। ये भी बहुत जरूरी है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। स्क्वायर पे है, ट्रायंगल पे है कि रेक्टेंगल पे है। कई बार बच्चे नहीं पढ़ते, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, तो चलो ये वाला फिगर देखते हैं, पहले ये वाला फिगर देख लेते हैं। इसमें अगर बात करूं तो बच्चे सोचते हैं मैम ये तो थोड़ा मैसी सा है, आपने अंदर भी कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसका बेस डायग्राम देखो। मान लो कि ये थे ही नहीं, ये वाला स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बना रहे हैं ना, और एक ये बॉक्स, ये नहीं थे, तो ये डायग्राम कैसा रहा होगा? ऑब्वियसली अगर ये ना होते तो मैम ये डायग्राम ऐसा होता कि नहीं होता? अगर ये ना होते तो ये डायग्राम ऐसा होता। तो अगर मैं सिंपल आपको बोलूं इसमें गिनो तो 2 रो और 2 कॉलम, तो क्या होता? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सारी दुनिया जानती है कितना होता है, 5 होता है। बट क्या 5 है इसमें? नहीं मैम। और कितने? मैंने कहा बस। और क्या किया उसने इसी डायग्राम में 2 स्क्वायर इंडल्ज कर दिए। एक किया ये वाला, आप देख पा रहे होंगे ये अंदर जो मैंने बनाया, ये ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे छोटे। ट्राइंगल से मेरे को मतलब नहीं, मुझे स्क्वायर चाहिए था। ये अपना एक स्क्वायर बना रहा है, तो चलो +1 कर दिया। और फिर उसके बाहर से एक और स्क्वायर है जो बन रहा है, राइट। एक ये स्क्वायर बन रहा है, तो यानी एक और बन गया। यानी कि टोटल कितने बन गए? 5 और 2 7, सॉरी 5 और 2 बन गए 7। 7 आपके क्या बनेंगे इसमें? स्क्वायर बनेंगे। तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर की बात हो रही है, ट्राइंगल की बात नहीं हो रही कि खूब सारे ट्राइंगल बन गए भाई, एक बनाने से और ज्यादा बन गए। तो एक ये वाला स्क्वायर है, एक ये वाला स्क्वायर है। बाकी जब भी कोई आपका डायग्राम ऐसा हो, जब भी ऐसा डायग्राम हो प्लस से ऐसे कैंसिल आउट हो रहा हो, तो पहले उसके डायग्राम गिन लिया करो, फिर उस पर जितने भी एक्स्ट्रा स्क्वायर हैं उनको आप काउंट कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी है आपके सामने। इसमें क्या है? इसमें देखो एक अंदर जो है वो प्लस वाला साइन बना हुआ है, यानी कि 1 2 1 2। तो ये तो कंफर्म है कि 4 तो बनेंगे मैम। 4 क्यों? 5 तो बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि 1 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5।
इसके अलावा हम जैसे आपने एक अंदर बनाया, क्योंकि पहले तो आप अंदर 2 बना रहे थे, आपने यहां अंदर 1 बनाया तो 1 ही है। और मैम ये जो बाहर वाला है इसको कैसे भूल सकते हैं, यानी कि कितने बन रहे हैं, ये भी 7 ही तो बन रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं कि ये वाला डायग्राम आ गया तो आप कह रहे हो मैम इसका भी फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला कहां से लाऊं, ये उस तरीके से थोड़ा कटा है कि हर जगह से स्क्वायर बराबर बराबर कटे और हम रो एंड कॉलम काउंट करें और स्क्वायर कर दे और एडिशन कर दे या मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करके आंसर दे दे। तो ऐसा हर जगह मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, घबराइएगा नहीं। ठीक है, और पहले इसको देखो इसको, अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर को देखूं जो बाहर है, मतलब स्क्वायर, और उसमें मैं देखूं तो प्लस का साइन बना हुआ है ऐसे, राइट। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 2 1 2। तो भैया एक बात तो कंफर्म है, 5 तो आएंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 4 और 1 5। फिर मैं अगर अंदर वाला स्क्वायर देखूं, ये वाला, मैं बाकी सबको नहीं देख रही हूं, मैं इसको देख रही हूं, ये वाला स्क्वायर, इसमें भी तो बीच में से ये प्लस जा रहा है, तो इसमें भी, यानी कि 1 2 1 2, तो ये भी 5 बनाने वाला है। ठीक है, ये साफ साफ दिख गए। अब बात करते हैं किसकी, ये जो अंदर स्क्वायर है, 1 और 1 ये 2, तो 2 स्क्वायर ये भी है, तो कायदे से तो 12 बनने चाहिए, राइट, 12 बनने चाहिए। इसके अलावा कोई और जो आपको दिख रहा हो, इसके अलावा कोई और है, नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ट्राइंगल होते बेटा तो ट्राइंगल में बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर आप एक एक ड्रॉ करो तो एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, फिर ये मिलाकर, तो इसलिए ट्राइंगल वाली सीरीज करा दी गई है, देख लेना उसे। ठीक है ना, तो यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इजी है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, एक ये बड़ा 5, उसी से एक ये छोटा बॉक्स, दूसरा तीसरा चौथा और ये पूरा 5, उसी से एक ये पूरा 1 और एक ये लाइन से बनाएंगे, बाकी किसी से नहीं बनाएंगे। तो ये अंदर टोटल कितने हो गए, 12। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर मैं सिर्फ अंदर वाला देखूं तो इसमें 1 2 3 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14। 14 तो हो ही जाएगा, 14 तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर मैं सिर्फ अंदर का देखती, ये वाला बस, यानी इसमें बड़ा भी इंक्लूडेड होगा, ये छोटे वाले भी इंक्लूडेड होंगे। बात करते हैं इसकी, एक ये बच रहा है, 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 राइट। ठीक है, ये भी तो बच रहा है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है मैम, 4 और ऐड कर दो, क्या 18 होंगे, नहीं नहीं, अभी तो और भी है। क्या है और मैम, एक ये, इसको दो ना गिना मैंने तो सिर्फ इसे गिना, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, और बड़ा वाला कौन गिनेगा, 5, तो यानी 5 और है। अब अगर आप इसे काउंट करो तो 18 प्लस ये 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, राइट। अब इसके अलावा कोई और बन रहा है, नहीं, क्योंकि ये वाले बॉक्स में ये अंदर वाले और ये बड़ा वाला आ गया। ये जो 4 छूटे थे मैंने अलग ऐड कर दिए, और बचा 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, मैंने इसे अलग ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये मत कहना, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम एक ये भी तो है। अरे भैया, ये रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। या तो यहां से भी उतना ही होता जितना इसकी लेंथ थी, तब तो बोल भी देते। ठीक है, तो ये नहीं बन रहा। और रही बात बीच वाले की, वो मैं ले चुकी हूं। ठीक है ना, क्या ये बन रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये नहीं बन रहा है। जैसे भी हमने ये एक छोटा बनाया, एक ये छोटा बनाया, एक ये छोटा बनाया, एक ये छोटा बनाया, क्या ये नहीं बन रहा है, ये भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो देखो क्या चीजें छूट जाती हैं, देखो एक ये वाला, उसी तरीके से ये इधर से बनेगा, एक ये वाला, ये अपना इसके साथ बनाएगा और एक ये इसके साथ बनाएगा, यानी कितने और, 4 और आ गए, 4 और आ गए, यानी कि 23 में 4 और जोड़ो तो आंसर कितना आएगा, 27। ठीक है, तो 27 है टोटल। तो ध्यान रहे कि आपको कितने काउंट करने होते हैं, कई बार भूल जाते हैं हम। 23 भी ऑप्शन में होगा, 27 भी ऑप्शन में होगा, 32 भी ऑप्शन में होगा। आपको आंसर सही से टिक करना है कि कोई छूटा तो नहीं। देखो स्क्वायर बन रहा है बेटा, इसलिए लिया। अगर नहीं बनता लेंथ और ब्रेथ, जैसे ये था, ये अगर आप कह रहे हो कि इसको काउंट करो मैम, तो ये रेक्टेंगल ऐसे नहीं कर सकती मैं काउंट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। चलो, ये वाला तो तुम इजीली बता दोगे, बहुत ही आसान है ना। क्यों, क्योंकि सबसे पहले बड़े वाले को देखो, बीच से प्लस काट रहा है, 1 2 1 2, तो कितने बनेंगे, 5। 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, फिर एक ये अंदर वाला,
ये भी तो स्क्वायर बना रहा है, 1 2 1 2, तो इससे ही 5 बनेंगे, प्लस अंदर एक और है, इससे ही 5 बनेंगे, प्लस अंदर एक और, इससे ही 5 बनेंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब 1 2 3 4 4 आइडेंटिकल है और उसको प्लस ही काट रहा है, तो 5 + 5 + 5 इट मींस कितने बनेंगे? 20। अब ये मत कहना कि मैम कोई बड़ा भी तो बनेगा, बड़ा इसके अंदर इंक्लूडेड है बच्चे, ठीक है। जो आप ये फॉर्मूला लगाते हो कि आपने 1 2 1 2 लगाया तो उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है, तो वैसे ही इसका भी इंक्लूडेड होगा, बाहर का भी, ये भी। और ऐसा मत कहना कि मैम ये वाले सब आ चुके हैं, इसका 1 2, 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 सब आ चुके हैं, ठीक है। तो कुछ बचा नहीं है, तो बहुत ईजी था। इसको देखो जरा, ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा वाला, ठीक है। देखो इसमें क्या है, अगर मैं देखो सारे आइडेंटिकल हैं, ये जो स्क्वायर है इसके अंदर ये जो ब्लॉक्स में बने हुए हैं विंडो टाइप, ये सब आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 1 2, राइट, और एक ही बीच में अंदर, तो यानी 2 से कितने बनते हैं? 5, 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर कितना? 1, तो 4 + 1 5, और एक ही अंदर बन रहा है, यानी कि कितने बना रहा है ये? 6, एक पेयर बना रहा है 6, तो ये 6 बना रहा है, ये 5 बाहर के और ये अंदर का 6, तो ये भी 6 बनाएगा, ये भी 6, ये भी 6, यानी 6 4 पूरा करने की जरूरत नहीं है, 24, राइट। लेकिन क्या 24 ही बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी देखो एक ये भी तो बन रहा है, इस बड़े वाले पे तो ध्यान ही दिया, 1 and 2 1 and 2, ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम इसमें तो 1 2 3 बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि इसमें 1 2 3 बन रहे हैं, लेकिन मैं उसे इस तरीके से नहीं देख रही हूँ, बीच वाला नहीं बन रहा है स्क्वायर, ये स्क्वायर थोड़ा ना बन रहा है। आप ऐसे देखो, चलो लो, एक ये यहां से नहीं, यहां से देखोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, एक ये और एक ये और एक ये बड़ा वाला, यानी 1 2 3 4 एंड देन 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 5 बन रहा है, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं करूँ, इससे मत करना 1 2 3 एंड 1 2, ठीक है, तो वैसे मैं ले रही हूँ, ठीक। इसके अलावा कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, कोई भी स्क्वायर इसके अलावा नहीं बन रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 29, टोटल हो जाएंगे 29, इसके अलावा कोई नहीं। ये 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, ठीक है, और ये 6 बना रहा था, ये 6 ये 6 ये 6, तो 6 4 24, 24 + 5 इज 29। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलो देखो, क्वेश्चन को देखो, घबराना नहीं है, स्प्लिट करके करेंगे हम इसे, ठीक है। देखो कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। मान लो बीच में कुछ ना होता, ये छोटे 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 जो है सब खाली होते, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, रो एंड कॉलम सेम नहीं है, तो अगेन रो एंड कॉलम सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई 4 की 5 के साथ 4 × 5, प्लस 3 की 4 के साथ 3 × 4, प्लस 2 की 3 के साथ 2 × 3, प्लस 1 की 2 के साथ 1 × 2, प्लस कुछ नहीं, अब 0 है, बच गया, ठीक है। इन्हें ऐड कर दो, तो ये हो गया 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, तो 6 20 40, 20 30 40, 40 हो जाएंगे, 20 30 40, ठीक है, 40 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं थमा, 40 तो ये हैं जिन्हें हमने गिन लिया। अब बात करते हैं इनके अंदर वालों की। इसके अंदर वाले और किसी के साथ नहीं बना रहे, जितने बनने थे बन गए। लेकिन जरा इधर देखो, ये तो काउंट हो चुका है, लेकिन क्या ये छुटकू सा काउंट हुआ? नहीं। ये छुटकू सा काउंट हुआ? नहीं। ये नहीं, ये नहीं। ऐसे आपके कितने डायग्राम थे? 4 ही थे आइडेंटिकल, तो 4 तो ये ऐड कर दो। ये मत कर देना 4 में, 4 में भी नहीं होंगे क्योंकि इनका डायग्राम अलग है। इनका अंदर भी एक स्क्वायर बना है, फिर एक अंदर स्क्वायर बना है। तो अब जरा इस वाले का क्या करें, और ये चारों के चारों आइडेंटिकल हैं, तो 1 2 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो बनेंगे 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला और एक अंदर वाला 6, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी कि प्लस करो 6 × 4, तो कितना हो जाएगा 44 + 24, इट मींस कितना हो जाएगा 68। तो आंसर शुड बी 68। तो फाइनल आंसर है आपका 68। तो 44 + 24 इज 68। फिर से सुन लो, पहले मैंने पूरे को गिना एज इफ की, मतलब मान लो ये बीच में है ही नहीं, ऐसे करके। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा ये 4 आइडेंटिकल थे, फिर मैंने इनको गिना। कैसे गिना? मैंने कहा भाई आपके अंदर तो एक स्क्वायर बन रहा है, ये मत ध्यान दो इन पे, इससे कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 4 ही बन रहे थे, तो 4 प्लस ये जो थे ये अलग अलग डायग्राम थे, लेकिन चारों एक जैसे थे। जैसे ये चारों एक जैसे थे, वैसे ये चारों एक जैसे थे।
इसमें क्या था 1 2 1 2, रो एंड कॉलम सेम थे, मैंने काउंट किए तो 5 आ रहे थे, लेकिन एक अंदर भी बन रहा था 6, तो 1 से 6, दूसरे से भी 6, तीसरे से भी 6, उससे भी 6, 6 इंटू 4, 4 थे तो इसे ऐड कर दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम इसे भी गिन लो, ये भी बाहर का है। अरे भैया ये इनके साथ गिन चुका है, ये इनके साथ आपने गिन लिया है, उसको दोबारा नहीं गिनना। आंसर शुड बी 68। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या मैम समझाना चाह रही थी। ठीक है, तो यही है छोटे मोटी चीजें, ट्रिक्स वगैरह जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, अब बोर्ड पे देखो देखो देखो, एक नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इजी है। ठीक है, और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो इजीली आप कर लोगे। तो मुझे रहेगा इंतजार आपके आंसर्स का। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेधावी स्टूडेंट, जो मुझे आंसर दे देते हैं सही, गलत नहीं, सही। ठीक है, ऑप्शंस नहीं है, याद रखना, ऑप्शंस नहीं है, आपको खुद दिमाग लगाना और बताना है, काउंट करना है तमीज से। कैसे ट्रिक लगा के काउंट करोगे और सब मैंने बता दिया। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसकी, रेक्टेंगल्स की और मैक्सिमम मिनिमम लाइंस की। अब ये मैक्सिमम मिनिमम लाइन क्या होता है, इसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतजार, हम अगले एपिसोड में बताने वाले हैं ना। तो चलिए, अपने घर पे रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए नॉलेज कैटल।